हेलो दोस्तों, in this video we will discuss about the number system of 9th NCERT. Number system question number 1 exercise 1.3 we will discuss with the help of this video. First question is that write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज का मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज terminating decimal and second one is non-terminating decimal. Try to understand what is the difference between terminating and non-terminating decimals. Terminating decimals is that let us suppose that 5/2. 5 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो 2 2 जा मिलता है 4, यहाँ से मिलता है 1, पॉइंट से 0 आता है, 2 5 जा आता है 10. तो इसका रिमाइंडर कितना आता है? 0. जिनका रिमाइंडर 0 आता है वो टर्मिनेटिंग के अंदर आएंगे और जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आएंगे. कई बार आपने देखा होगा जैसे ऐसा आप लिख सकते हैं 1/3. तो 1 को जब 3 से डिवाइड किया जाता है, पॉइंट से 0 मिलता है, 3 मिलता है, ये 9 बन जाता है, फिर 1 मिल जाता है, इसी तरह ये चलता रहता है. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है. तो इसे समझने के बाद तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे. Now we will discuss about the first part of that question. First part 36/100. अब 36/100 आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. अगर 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? पॉइंट से 0 मिलता है 3, 360, फिर 0 मिलता है 6, रिमाइंडर आता है 0. तो आप कह सकते हैं 0.36 डिवाइड करके आता है और इसके साइड में आपको लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्ट की बात अगर करेंगे, सेकेंड पार्ट की, तो ये 1/11 है. 1/11 को भी आप डिवाइड करके देखते हैं तो कितना मिलता है? यहाँ से 0 मिल जाता है, फिर 0 मिलता है, 9 मिलता है, यहाँ से फिर 1 मिल जाता है, फिर वही कंडीशन बन जाती है, फिर इस तरह से सीन बन जाता है. तो क्या होता है कि रिमाइंडर 0 नहीं होता है, बार बार वो रिपीट होता जाता है. तो इसे क्या लिखेंगे हम? 0.0909 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. आपको सबसे पहले डिफरेंस समझना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर आपको डिफरेंस समझ में आता है तो यू कैन इजीली मोर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. थर्ड पार्ट की अगर बात करें दोस्तों तो थर्ड पार्ट आपका आता है 4 होल 1/8. पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 8 4 जा 32, 33/8. 33 को 8 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो क्या मिलता है? 432, 1 मिल जाता है, पॉइंट से 0 मिलता है, 8 1 जा 8 आता है, 2 0 मिलता है, 8 2 जा 16 आता है, फिर 4 मिल जाता है, पूरा रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो इसका मतलब हुआ 4.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसी तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा. आप आराम से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे, नहीं आता है, रिपीट होता है. अगर कोसाइंट रिपीट होता है तो आप नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे. हो गया. नाउ वी डिस्कस अबाउट फोर्थ पार्ट. इसका फोर्थ पार्ट है 3/13. 3/13 भी उसी तरह से सॉल्व करना है. 3 को 13 से आप डिवाइड करते हैं यहाँ, तो यहाँ से आपको 0 मिल जाता है, पॉइंट से 3 2 जा 13 2 जा 26, 4 मिल जाता है, फिर 0 मिलता है, 3 जा 39, 1 0, फिर यहाँ 0 मिलता है, फिर ये 0 हो जाता है. तो इसी तरह से आपको मिल जाता है 0.230230. इसी तरह से आता रहेगा. तो आप क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. इसके बाद फिफ्थ पार्ट की अगर बात करें तो फिफ्थ पार्ट आपका आता है 2/11. 2/11 सॉल्व करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 9 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 8 लिखेंगे, 88 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 11 बन जाए, 11 फिर 9 बन जाएगा. तो क्या मतलब हुआ इस बात का? 0.181. फिर कितना मिलेगा? जब यहाँ 9 बच जाता है तो फिर 8 मिलेगा, 81. इसी तरह से रिपीट होता जाएगा. तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे. 6 part, last part for this question, 329/42400.
तब इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 0.82 रिमाइंडर 0 बचता है। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिनका रिमाइंडर 0 होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। You can easily find out the terminating and non-terminating decimal with this process.